कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, वहीं पर नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के 8 साल लगातार हो चुके हैं। उसमें किस तरह से बदलाव हुए देश की राजनीति में और कितना बदलाव किया गया जनता के लिए, उस सब पर हम राम कुमार राणा जी से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक इनका अपना एक वर्चस्व है। आइए बात करेंगे, सीधा समाज सेवी भी हैं राम कुमार राणा जी से। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं योगी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और जिस तरह का सुशासन योगी जी ने यूपी में दिया है, उत्तर प्रदेश में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है। और आगे आने वाले टाइम में भी जो योगी जी के अपने प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और यूपी को हो सकता है कि इंडिया में यूपी नंबर 1 पे पहुंचेगी। जी राणा जी, जिस तरह से 8 साल बेमिसाल जा रहे हैं और सभी कार्यकर्ता भाजपा के खास तौर पर इसको अमृत महोत्सव के तौर पर मना भी रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप बीते 8 साल? 8 सालों में 70 साल के जो काम थे उससे ज़्यादा काम 8 सालों में हुए हैं जी, समझे। और हर क्षेत्र में, चाहे डिफेंस का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे कोई भी मतलब क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का हो, समझे, सब में प्रोग्रेस इतनी तेज़ी से हो रही है। और लेकिन अगर ये कोविड ना आता तो आज हम बहुत अच्छे उसमें होते। ये कोविड की वजह से थोड़ा सा हमारी जो इकोनॉमी में, थोड़ा अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा वो कमी आ गई है। लेकिन फिर भी कोविड के काल में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे चाहे वो हमारे मोदी जी हों, पीएम साहब हों, चाहे हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हों, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और इंडिया को और देशों के मुकाबले सबसे अच्छे स्तर पर लेके आए हैं कोविड से निकाल कर। किस तरह के काम आपको लगते हैं कि ये अपने आप में मील का पत्थर साबित हुए इनके कार्यकाल में? बहुत सारे ऐसे काम हैं। देखो, जीएसटी वो लोग लागू नहीं कर पाए, शोर मचाते रह गए। जीएसटी लागू किया, उसकी वजह से इकोनॉमी बहुत अच्छी उस पर है हमारी, और बहुत अच्छा काम हुआ जीएसटी का। आज लोग सब प्रशंसा करते हैं जीएसटी की। राम मंदिर को कैसे देख रहे हैं? और 370 धारा, ये भी एक जो किसी की हिम्मत आज तक नहीं हुई हटाने की, उन्होंने हटा दिया। और देखो, उसके बाद किसानों को जो प्रोत्साहन दिया है, जो अलग सब्सिडी दी है, और जो मकान बना के दिए हैं, आप देखिए कि कितने सारे मकान बना के गरीबों को वितरित किए गए हैं। और राशन फ्री दिया गया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पिछले 8 सालों में किए गए हैं। 3 तलाक और राम मंदिर को आप कैसे देख रहे हैं राणा जी? देखो, 3 तलाक जो है मुसलमान औरतों के लिए बहुत हितकारी था, क्योंकि उनका शरिया का कानून चलता था, तलाक 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 करके तलाक हो जाता था। लेकिन जब से 3 तलाक हुआ है, अब मुसलमान औरतें भी अब काफ़ी प्रोटेस्ट करती हैं, कोर्ट तक जा रही हैं। और अब वो 3 तलाक वाला सिस्टम मुस्लिम महिला में बहुत कम होता जा रहा है। जो पहले पीड़ित रहती थी हर इस 3 तलाक से, अब उनको काफ़ी निजात मिली है। राम मंदिर कैसे देखते? और राम मंदिर का तो साहब बहुत ही अच्छा काम हुआ है। ये हमारी सनातन संस्कृति का भाई सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो राम जी हमारे ऐसे ही पड़े रहे इतने दिन, और अब उनका समय आया है और बहुत भव्य राम मंदिर बनने वाला है। और राम जी आज़ाद होने वाले हैं। अब देखो राणा जी, अगर आस्था की बात चली है तो क्यों ना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी बात कर ली जाए, और केदारनाथ को किस तरह से उन्होंने आपदा के बाद बनाया, उस पर भी कुछ चर्चा कर ली जाए। देखो, ऐसा है, जब ये काशी कॉरिडोर बनाया और केदारनाथ का, तो लोगों की जो ना आवाज़ ये उठी, धर्म पर पैसा खर्च कर रहे हैं। अब आप आए, देखो इतने सारे मदरसे चल रहे हैं, इतनी सारी मस्जिदों को पैसा जा रहा है, आखिर क्यों? हमारे जो कॉरिडोरों का तो उद्धार हो रहा है। अगर वो गवर्नमेंट कर रही है तो क्या बुराई कर रही है? हमारे मंदिरों का पैसा मस्जिदों में जा रहा है, अब मदरसों में जा रहा है उनका पैसा, तो हमें उसका वो नहीं हो रहा, इतना लॉस हो रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत पैसा लग गया। लेकिन हमारे जो बाबा बहुत वैसे पड़े हुए थे, अब उनको जो बहुत अच्छी उद्धार किया है, और ये सबसे अच्छा काम किया है। मैं तो देख के आया हूँ उसे। तो
बहुत अच्छा सुंदर बनाया। अभी उसका 2 चरण बने, अभी तीसरे चरण का काम चालू है वहाँ। और केदारनाथ का देखो, अब जो यात्रा हो रही है, जो लोग करके आ रहे हैं वो करें। ऐसी सड़कें यहाँ नहीं है जैसी वहाँ तक सड़कें बन चुकी हैं, हाईवे बन चुका है, पता ही नहीं लगता कि हम पहाड़ों में चल रहे हैं, इतनी अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुँचे हैं इस महीने वहाँ दर्शन। हाँ जी, कि उसका कारण एक और भी है साहब, 2 साल से ये चालू नहीं हुए थे, कुछ कोविड की वजह से, कुछ वैसे। अब ये मौका मिला है तो श्रद्धालु बहुत पहुँचे हैं, और जो पहुँच रहे हैं वो इतने खुश हैं उस चीज़ को देखकर कि उन्होंने वो आशा नहीं की थी कि इस तरह का वहाँ बन सकता है। राणा जी, बात करेंगे दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली से लेकर और उत्तर प्रदेश तक आपका जो है समाज सेवी के तौर पर, आप समाज सेवक के तौर पर काम करते रहे हैं। दिलशाद गार्डन में आप काम कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है आपसे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर के, और जिस तरह से ईडी के माध्यम से अलग अलग राजनीतिक लोगों पर गाज गिर रही है, विपक्ष कह रहा है कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है, क्या कुछ कहेंगे सत्येंद्र जैन की राजनीति? देखो, ऐसा है, भ्रष्टाचार को किसी तरह से तो मिटाना है, अगर नहीं मिटाना तो कांग्रेस की तरह चलता रहता। अब ईडी कोई ऐसा थोड़ी है कि ईडी एक प्रधानमंत्री के हाथ में बढ़ी है कि जा भाई उस पर छापा मार दे, ऐसा नहीं होता है। ईडी सब सर्वे करती रहती है, सब देखती रहती है, और जहाँ उसे प्रूफ मिलते हैं वहाँ वो हाथ डालती है। और जहाँ जहाँ हाथ डाला है वहाँ ईडी ने कोई गलत काम नहीं किया, वहाँ पकड़ा गया है सब कुछ। और ये भ्रष्टाचार इतना सरकारों में हो रहा है, पैसा लगता नहीं है, पैसा आता है वो ऐसे ही चला जाता है भ्रष्टाचार के उसमें। और केजरीवाल कहते थे हमसे जैसा तो कोई ईमानदार ही आज तक नहीं हुआ। अब पता लग रही है ना कैसे ईमानदार है। वहाँ पंजाब में पहले दिन ही वो पहली बार ही वो मंत्री बने और वो भ्रष्टाचार में पकड़े गए, और यहाँ ये इन्होंने जो नकली फर्में बना के इतना भ्रष्टाचार कर लिया है, तो उसमें ईडी की क्या गलती है, या गवर्नमेंट की गलती कहाँ है? गवर्नमेंट की गलती तो जब होती ना, गवर्नमेंट उसके ऊपर उसको एक्शन लेती। गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, ईडी एक्शन ले रही है। भाई ईडी डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है। अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब में मशहूर सिंगर के आप सभी को पता है कि हत्या कर दी गई। अमित शाह से उनके फादर मिलकर के आए हैं, क्या कुछ कह रहे? सीबीआई की मांग लगातार चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? कैसी वहां पर व्यवस्था देखने को मिल रही है पुलिस प्रशासन की, आपको क्या लगता है सर? देखो, अभी मैंने उनका वो बातें देखी, इंटरव्यू जो हुआ था, उनके फादर ने सीधा कहा है कि मेरे को पंजाब सरकार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, मुझे सीबीआई जांच चाहिए। पंजाब सरकार बिल्कुल इतना घटी दर का काम कर रही है, बदले की भावना से काम कर रही है, कोई काम अच्छा नहीं कर रही है, और हो सकता है कि वो पूरे 5 साल ना चल पाए। अच्छा। जिस तरह के उसके कार्यक्रम चल रहे हैं, 5 साल चलने की उम्मीद नहीं है। तो पंजाब सरकार पे उनको भरोसा नहीं है, तो उन्होंने हमारे गृह मंत्री से रिक्वेस्ट की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है। राजेंद्र नगर में उपचुनाव है राणा जी, आप सभी को पता है, वहाँ पर क्या कहेंगे? बीजेपी से भाटिया जी को मौका मिल रहा है उम्मीदवार के तौर पर, और वहीं पर दुर्गेश पाठक भी लड़ रहे हैं विधायक का चुनाव। तो क्या लग रहा है किस तरह के इस बार फल आने वाले हैं, रिजल्ट क्या आएगा? देखो, अब जिस तरह से दिल्ली बदल रही है, मेरे को लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी अब कुछ आगे कुछ कर पाएगी, और इस चुनाव में तो क्लियर ही हो जाएगा। भाटिया जी जीतेंगे तो पता लग जाए कि आम आदमी की पोजीशन क्या है। अब सारी दिल्ली को नशे में झोंक दिया। अब ये यहाँ से गए थे पंजाब कह के हम वहाँ नशा मुक्त कर देंगे। अब वो पंजाब के जितने भी वो ये दारू वाले थे उन सबको यहाँ ठेके दे दिया आके। अब 1 पे 2 फ्री, 2 पे 3 फ्री, बताओ। अब सबको ऐसा नशे में डाल दिया है केजरीवाल ने कि वो नशे में पागल रहेंगे। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रही कि नशे वाला आदमी नशे में ही बोलता है, जब नशा उतर जाता है तो उसको फिर सद्बुद्धि आ जाती है, तो वो कभी भी आम आदमी पार्टी पे अब नहीं जाएगा। इस हिसाब से उनके बच्चे, उनके वो सब देखेगा उनका क्या हाल होने वाला है, तो इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा इसका। राणा जी, विश्व पर्यावरण दिवस है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? जनता से अपील, जिस तरह से लगातार पर्यावरण बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है, केयर हो नहीं पा रही, दिल्ली की आबो हवा साफ नहीं, क्या कुछ जनता से अपील करेंगे? भाई जनता से तो यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाए। जितने ज़्यादा होंगे उतनी स्वच्छ हवा मिलेगी हमें, और हमारा पर्यावरण बदलेगा। आज हम भी शाम को 4 बजे से वृक्षारोपण करने जा रहे हैं, और ये सभी को हम अपनी तरफ से अपील करते हैं कि अगर
कुछ ना कर सको तो एक पेड़ तो एक आदमी ज़रूर लगाए।